चलिए देखिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 दोस्तों फिजिक्स का दोस्तों 350 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं क्लास 12 का। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक देखिए, क्योंकि हम लोग जितना क्वेश्चन आपको कराएंगे, अगर आप लोग 350 ऑब्जेक्टिव पा लीजिएगा तो बोर्ड एग्जाम में आपका 35 में 35 सही होगा। ठीक ना दोस्तों, ये पार्ट 1 वीडियो है, लास्ट तक देखिए। और PDF नोट सभी का लेना चाहते हैं तो 91 22 52 91 34 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आया है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है। तो देखो, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है दोस्तों वो स्थिर होती है, इसीलिए इसका A नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक ना दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहा जा रहा है दोस्तों कि क्षय गुणांक का मात्रक क्या होता है। द यूनिट ऑफ डीके कोफिशिएंट, यानी कि इसका जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। यानी कि दोस्तों क्षय गुणांक का जो मात्रक होगा वो हर्ट्ज होगा, तो A नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, अन्योन प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है। देखो, अन्योन प्रेरकत्व जो होता है दोस्तों, इसका जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है। क्या होता है सर जी? हेनरी। तो आप लोग देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में हेनरी दिया गया है। तो यहाँ से देखिएगा तो अन्योन प्रेरकत्व का मात्रक जो होता है हेनरी, ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन बम आधारित होता है। देखिए, हाइड्रोजन जो बम होता है किस पर आधारित होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। हाइड्रोजन जो बम होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। तो याद रखिएगा B नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओनली न्यूक्लियर फंक्शन जो होता है दोस्तों इसी पर आधारित होता है। ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो, कैथोड किरण होती है, तो कैथोड किरण जो होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका A नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको हम PDF नोट्स देते रहेंगे। और सब कुछ आप लोग ज्वाइन कर लीजिए इस नंबर पर संपर्क करके। चलिए, कहा जाए दोस्तों कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज कंडक्टर। तो देखो, इसकी जो ऊर्जा होती है वो हाफ CV² होता है। तो यहाँ से देख लीजिए, इसका आपका B नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा हाफ CV² होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में कहा जा रहा है कि प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन समान रहती है। तो देखो, प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में जो राशि समान रहती है मेरे प्यारे साथियों वो आपका विभवांतर रहता है। कौन रहता है? विभवांतर। तो A नंबर ऑप्शन हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है दोस्तों प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में समान रहता है। अगर श्रेणी क्रम में पूछेगा तो आवेश रहता है। ये सब क्वेश्चन आपको हम करवा दिए, तो A नंबर होगा। चलिए, चुंबकीय यमोत्तर एवं भौगोलिक यमोत्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है। तो ये आपका दोस्तों दिक्पात कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? दिक्पात कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच का कोण दिक्पात कहलाता है। देखो, वेट स्टोन सेतु तुलना करता है। देखिए, वेट स्टोन सेतु जो होता है दोस्तों प्रतिरोध का तुलना करता है। ठीक ना मेरे प्यारे साथियों, A नंबर हो जाएगा। और PDF नोट्स के लिए इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, अपना नाम बताइएगा, हम आपको वहां से PDF आपको दे देंगे दोस्तों। ठीक ना, इस नंबर पर। तो देखिए, आपको नंबर दिख रहा होगा यहाँ पर भी, तो इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। यहाँ से वेट स्टोन सेतु का उपयोग होता है। तो देखो, इसका जो प्रतिरोध का यूज करते हैं उच्च एवं अल्प प्रतिरोध दोनों के मापन में। यानी कि वेट स्टोन सेतु जो होता है दोस्तों ब्रिज का जो हम लोग यूज करते हैं हाई रिएक्टेंस एंड लो रिएक्शन दोनों के लिए करते हैं। तो याद रखेगा C नंबर। चलिए 11 नंबर में कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच का जो कालांतर होता है वो कितना होता है दोस्तों। चलिए, बिल्कुल π/2 होता है। यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग एवं दोस्तों चुंबकीय क्षेत्रों के बीच का जो कालांतर होता है वो π/2 होता है। तो याद रखेगा B नंबर। देखो, बेटा किरण जो होता है दोस्तों कहाँ पर विक्षेपित होता है। तो देखो, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में नहीं होता है। चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र में दोस्तों बीटा किरण विक्षेपित होता है। कहाँ? तो बीटा किरण चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र में विक्षेपित होता है। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए D नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि बीटा रे जो डिफ्लेक्टेड करेगा चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों से करेगा। तो याद रखेगा D नंबर।
देखिए कैसे वास्तु का दोस्तों मनुष्य के आंख के रेटिना पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, तो वो आपका दोस्तों वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है, किसी वास्तु का मानव आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, इसीलिए डी नंबर हो जाएगा। और पीडीएफ नोट्स आप लोग जरूर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए 14 नंबर में कहा जा रहा है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि है वो परिवर्तित नहीं होती है। तो देखो आपका जो फ्रीक्वेंसी जो होता है मेरे प्यारे साथियों वो क्या होता है, वहां पर आपका दोस्तों जो होता है परिवर्तित नहीं होता है, यानी कि वो अनचेंज रहता है, वो आपका फ्रीक्वेंसी आवृत्ति बी नंबर। देखो कहा जा रहा है दोस्तों उत्तल लेंस निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर होता है, तो उत्तल लेंस के द्वारा दोस्तों दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, और दोस्तों अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, और इसके द्वारा बाइफोकल दोस्तों जो होता है यूज किया जाता है, और बेलनाकार के लिए आपका अबिंदुकता होता है। तो याद रखिएगा उत्तल लेंस के लिए बी नंबर दूर दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायोड का उपयोग करते हैं। देखो डायोड का उपयोग हम लोग किस रूप में करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो याद रखेगा दृष्ट कार्य के रूप में हम लोग डायोड का उपयोग करते हैं। किस रूप में, दृष्ट कार्य के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दृष्ट कार्य की भांति। चलिए छिन्नता को मापने वाला मात्रक से कौन है, तो देखो छिन्नता को मापने वाला आपका दोस्तों डेसिबल होता है। क्या होता है सर जी, डेसिबल। हाँ ये डेसिबल होता है छिन्नता को मापने वाला। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर घट जाता है, यानी कि नमन कोण का मान है उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है, चलिए बिल्कुल घटता है। तो याद रखिएगा सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, तो ये प्रकाश के दोस्तों तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। तो याद रखिएगा बी नंबर हो जाएगा। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होता है दोस्तों किस पर डिपेंड करता है, तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो आपको पता होना चाहिए प्रकाश वर्ष जो होता है दोस्तों वो दूरी का मात्रक होता है। किसका होता है, प्रकाश वर्ष जो होता है दोस्तों यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंट यानी कि दूरी का मात्रक होता है। चलिए लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, तो याद रखिएगा डिस्टेंस ऑप्शन है। चलिए 21 नंबर में कहा जा रहा है कि पातले प्रिज्म के द्वारा न्यूनतम विचलन कोण होता है, यानी कि पातले प्रिज्म के द्वारा दोस्तों जो न्यूनतम विचलन कोण होता है उसके लिए आपके सूत्र पूछा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों ये जो सूत्र होता है μ-1 होता है। क्या होता है, μ-1 इंटू ए हो जाएगा, μ-1 और इंटू में ए हो जाएगा, यही आपका होता है। तो याद रखिएगा सी नंबर। हीरा का दोस्तों क्या, हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है, तो ये 2.42 जो होता है दोस्तों हीरा का अपवर्तनांक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे साथियों, स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो देखो स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है दोस्तों वो संरक्षित होता है। कैसा होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षित होता है। चलिए यहाँ से देखिए मेरे प्यारे साथियों, आवेश की बीमा क्या होता है, तो आवेश का जो बीमा होता है दोस्तों वो एटी आपका होता है। क्या होता है, एटी। तो एटी आपको ए नंबर में दिख गया, तो ए नंबर हो जाएगा। चलिए विद्युतशीलता का मात्रक क्या हो, देखो विद्युधायिता का मात्रक जो होता है वो फैराडे होता है। अगर संधारित्र भी पूछेगा ना दोस्तों तो इसका मात्रक फैराडे ही होगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा फैराडे, ऑप्शन नंबर सी। एक फैराडे क्या होता है, देखो एक फैराडे जो होता है दोस्तों वो कितना होता है, 1 कूलम प्रति वोल्ट होता है, या तो 96,500 कूलम होता है। दोनों में से कोई एक ऑप्शन देख लीजिए, 1 कूलम प्रति वोल्ट या 96,500 कूलम। चलिए 1 कूलम प्रति वोल्ट आपको बी नंबर में दिख जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आपका दोस्तों हो गया 1 फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव प्रबलता का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, देखो ध्रुव प्रबलता का मात्रक जो होता है दोस्तों एम्पियर मीटर होता है, इसीलिए याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये ध्रुव प्रबलता का हो गया मात्रक। देखो धारा घनत्व का जो मात्रक होता है एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है सर जी, धारा घनत्व का जो मात्रक होता है एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकन की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, द यूनिट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन। तो याद रखिएगा चुंबकशीलता पूछे या चुंबकन पूछे तो इसका जो मात्रक होता है एम्पियर बटा मीटर होता है। क्या होता है सर जी, एम्पियर बटा मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखो चुंबकन पूछे या चुंबकन तीव्रता दोनों का मात्रक एम्पियर बटा मीटर होता है।
देखो वहीं चुंबकन या चुंबकीय तीव्रता पूछे तो इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर बटा मीटर होता है, तो ए नंबर हो जाएगा। साथ में चुंबकीय तीव्रता का एक और मात्रक होता है ओस्टेड भी होता है, तो याद रखिएगा ये सी हो जाएगा इनमें से दोनों। प्रकाश, देखिए प्रकाश के रंग का कण क्या, तो देखो प्रकाश का रंग का कण इसका आवृत्ति है यानी कि फ्रिक्वेंसी है, तो ये याद रखिएगा ए नंबर हो जाएगा। द रीजन फॉर द कलर ऑफ लाइट, तो याद रखिएगा इट्स फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पातले फिल्म के रंग का कण क्या है, तो एक पातले फिल्म के रंग का कण जो होता है दोस्तों आपका व्यतिकरण होता है, यानी कि पातले फिल्म के रंग का कण जो होता है दोस्तों व्यतिकरण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन ऑफ द कलर ऑफ द थीम फिल्म, तो याद रखिए इंटरफेरेंस हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है, तो ट्रांसवर्स होते हैं यानी कि अनुप्रस्थ होती है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है, इसीलिए इसका ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। देखो ऑप्शन नोट का मतलब क्या होता है, फैराडे बटा मीटर होता है, क्या होता है फैराडे बटा मीटर होता है, किसका मात्रक, तो एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नोट का मात्रक फैराडे बटा मीटर होता है, इसीलिए बी नंबर। चलिए विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो देखो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है मेरे प्यारे साथियों वो एम्पियर होता है, क्या होता है एम्पियर होता है, तो यहाँ से हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। काफ़ी कमाल लाजवाब धमाल और कमाल का क्वेश्चन था। उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो आपको देखो पीडीएफ नोट्स लेना है मेरे प्यारे साथियों, देखो पीडीएफ नोट्स आपको दिया जाएगा। तो इस नंबर पर आपको दोस्तों क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना, अपना नाम बता देना या तो आप हाय हेलो लिख दीजिए। इस नंबर पर पीडीएफ नोट्स आप लोग ले सकते हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। आइए पार्ट 1 था, पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 10 वीडियो में आपको हम 350 ऑब्जेक्टिव कवर कर लेंगे और इसको आप लोग पढ़ के एग्जाम में जाएगा और कमाल करके आइएगा। चलिए वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब, पीडीएफ के लिए इस नंबर पर मैसेज या कॉल कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं।